औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुज्तबा एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं दावा हकूक़ ज़न-नशोई, सूट फॉर कंजुगल राइट्स और दावा बराए आबादगी। ये जो तीन नाम हैं ये एक ही दावे के नाम हैं। अब जब भी आप किसी भी जगह पे आपकी शादी हो जाती है, शादी के बाद आप ज़िंदगी अपनी अच्छे तरीके से गुज़र बसर कर रहे होते हैं, यकदम जो होते हैं आपके हालात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। आप देखते हैं कि आपकी बीवी जो है वो लोगों के इशारों पे, यानी कि अपने घर वालों के इशारों पे चल के या अपने माँ बाप के इशारों पे चल के वो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात क्रिएट कर रही है, वो आपके साथ ठीक बर्ताव नहीं करती। और फिर आपको इस बात का भी डर होता है कि अगर ये नाराज़ होकर चलेगी या अपने घर में ये चलेगी, अपने माँ बाप के पास चलेगी, तो ये ज़्यादा मिसगाइड हो सकती है। और इसके अलावा अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी हुई है तो आपको इस बात का भी डर होता है कि अगर औलाद मौजूद है तो ज़ाहिरी बात है ये जाके हमारे ऊपर मेंटेनेंस का दावा करेगी, जिसकी वजह से मुझे जो है ना कल को मसाइल हो सकते हैं। तो जैसे उसके पास मेंटेनेंस दावे का राइट मौजूद है, उसके रिकवरी के अलावा वो जो है हक महर का दावा कर सकती है, वो सामान जहेज़ का दावा कर सकती है। इसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है इन तमाम दावों से बचने के लिए बचना इस सेंस में होता है कि आप अदालत में अपनी गुडविल शो करते हैं। उसके लिए आप दावा बराए आबादगी, दावा बराए हकूक़ ज़न-नशोई या सूट फॉर कंजुगल राइट्स जो है वो अदालत में दायर करते हैं। ये मर्द के पास जो है इसकी रेमेडी होती है। अब ये दावा जो दायर किया जाता है उसमें आप मुकम्मल तफसीलात लिखते हैं, हालात व वाक़यात लिखते हैं कि ये शुरू में मेरे साथ बिल्कुल ठीक थी, अब ये मेरे साथ जो है नाराज़ होना शुरू हो गई, इसलिए जो है वो नाराज़ हो के वो अपने माँ बाप के घर चली गई है। मैं 2-4 दफ़ा गया उसको मनाने के लिए, लेकिन वो मेरी बात को नहीं मान रही, तस्लीम नहीं कर रही और वापस नहीं आ रही। जब अदालत फिर उसको सम्मन नोटिस करती है, फिर उसको बुलाया जाता है, फिर बुलाने के बाद अगर तो वो दावे को कंटेस्ट करती है तो वो फिर दूसरी साइड पे नहीं जाती, वो इसी दावे में ही उलझ जाती है। लेकिन अगर वो दूसरी साइड पे चली जाती है, वो मेंटेनेंस का दावा दायर कर देती है किसी भी चीज़ का, तो वो उसमें जो उन्होंने ग्राउंड्स लेनी है उन ग्राउंड्स को आप अपने दावे में ऑलरेडी ही नफ़ी कर चुके होंगे। क्योंकि वो जो ग्राउंड्स लेगी वो इस बात की ग्राउंड लेगी जी मुझे मारता पीटता था, मुझे भूखा रखता था, मेरे हकूक़ अदा नहीं करता था, मुझे ख़र्चा नहीं देता था, मुझे कुछ भी नहीं करता था, जो थी मेरे साथ संगीन किस्म की धमकियाँ देता था, जिसकी वजह से उसने मुझे 2 कपड़ों में जो घर से बाहर निकाल दिया, मैं अपने माँ बाप के घर आ गई हूँ। लेकिन जब आप उसके दावा दायर करने से पहले आपने हकूक़ ज़न-नशोई का या कॉन्जुगल राइट्स का दावा दायर किया होगा तो आप उस दावे में ऑलरेडी टोटल बातें जो हैं वो अदालत को बता चुके होंगे, जिसमें आपने यही लिखा होगा कि हमारे साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, ये अपनी मर्ज़ी से गई है, अपनी मर्ज़ी से ही अपना ये फ़लाँ सामान लेके गई है और जाते हुए आपके घर से ये कीमती अशिया लेके गई है और अपने माँ बाप के घर जाके आबाद होगी और मैं मना रहा हूँ लेकिन वो वापस नहीं आ रही। ये जो चीज़ है ये अदालत में आपकी गुडविल को शो करती है। यानी कि जब भी अदालत में बीवी ये कहती है अगर आके कि मुझे मेरा शौहर मारता था, तो अदालत को जब वो अटेस्टेड कॉपी दी जाती है कॉन्जुगल राइट्स की दावे की और हकूक़ ज़न-नशोई के दावे की, तो वो अदालत उसको कंसिडर करती है कि वो तो तुम्हें आबाद करने के लिए कोशिश कर रहा है, वो तो तुम्हारी आबादगी के पीछे है। तो तुम कह रही हो कि उसने अदालत में झूठ बोला है, या तुम कह रही हो कि उसने आपको धक्के दे के निकाला है। अगर वो धक्के दे के निकालता तो ये आपके ख़िलाफ़ ये आबादगी का दावा दायर ना करता। तो ये जो चीज़ होती है ये बहुत ही पॉजिटिवली ली जाती है इस चीज़ को, दावा बराए आबादगी को। और बाज़ जगहों पे जो अदालत उस दावे को डिग्री करने के बाद औरत को ऑर्डर दे सकती है एग्जीक्यूशन में कि अगर आपकी तलाक नहीं हुई, आप अपने माँ बाप के घर में हैं तो अपने शौहर के पास जाके बाकायदा तौर पे ज़िंदगी सर्व करें और बाकायदा तौर पे रहें। तो ये जो कंजुगल राइट्स का जो दावा होता है ये शौहर को मेंटेनेंस के दावे खर्चे से बचा सकता है। अगर अदालत मेंटेनेंस का ख़र्चा जो है लगाती भी है, लेकिन वो फिर इसकी नीयत को देखते हुए और उस शख्स की गुडविल को देखते हुए, उसकी जो है वो बोनाफाइडी को देखते हुए, उसकी पाकीज़ा सोच को देखते हुए कि ये तो बसाना चाह रहा है, अदालत कम से कम ख़र्चा जो है वो डिग्री करती है अगर करेगी। और अगर औरत कहती है कि मैं जो है इसके पास मेरा सामान जहेज़ मौजूद है, इसके पास फ़लानी चीज़ मौजूद है, ये मेरे गोल्ड ऑर्नामेंट्स लेके बैठा हुआ है, इसके पास इसने मेरा हक महर अदा नहीं किया, तो इन चीज़ों को वो जो शौहर है वो पहले ही नफ़ी कर चुका होगा अपने पहले दावे में, जो कि उसने शुरू में ही कर दिया होगा।
उसमें वो सारी चीज़ों को बता चुका होगा कि वो मेरे से हक महर भी ले चुकी है, वो सारा कुछ ले चुकी है। तो ये चीज़ें फिर आगे एविडेंस पे आ जाती हैं और फिर जो शोहर की गुडविल है उसको अदालत कंसिडर करती है कोई भी दावा डिग्री करने से पहले। तो इसका जो दावे का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है मर्द को अपनी बीवी को या अपने इस टोटल जो है वो रिश्ते को बचाने के लिए, और अदालत फिर इनको सुलह सफाई का भी मौका देती है और इनकी मसालहत की भी कोशिश करती है कि मियाँ बीवी की अगर मसालहत हो सकती है तो मसालहत हो जाए। अगर हो जाती है तो दावा ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर नहीं होती तो अदालत जो है वो फिर एग्जीक्यूशन में आके औरत को कहती है कि आप अपने घर जाके आबाद हो जाओ। तो ये था जो दावा हकूक़ ज़नशोई के बारे में। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोज़ में मज़ीद लॉ को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।